मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल जैरसिम टेक। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो हम आप सभी को ये बताने चाहेंगे कि हम तो अभी फील्ड में भी काम कर रहे थे और होम वर्किंग भी करते थे और फील्ड वर्किंग भी करते थे और कर रहे हैं भी। बिजनेस बढ़ना चाहिए और बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम आप सभी से एक बेहतरीन प्रश्न करना है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए किसी न किसी ऑफलाइन ने आपको बताया होंगे या प्लान दिखाए होंगे और आप इंटरेस्ट ले होंगे और इस इंडस्ट्री से जुड़ गए। लेकिन एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है जानने का कि बहुत लोग तो ज्वाइन हो चुके हैं। किसी का छोटा सा टीम है, किसी का थोड़ा बड़ा है, किसी का भी बड़ा है। लेकिन जैसे हम काम करते हैं, कुछ दिन अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो हम रुक जाते हैं, ढीला ढाला बन जाते हैं, काम उतनी अच्छी से नहीं कर पाते हैं, उतना उत्साह नहीं लगती है। लेकिन एक प्रश्न है आप सभी का, क्या जिस दिन आप ज्वाइनिंग हुए थे, जो उद्देश्य लेके ज्वाइनिंग हुए थे, जिस तरह आपका मन में जो डिजायर था, क्या आज उसी तरह है? क्या इसी तरह काम कर रहे हैं? ये मेरी पहला प्रश्न है आप सभी को। दूसरा प्रश्न, जब आप ज्वाइनिंग हुए थे आपका पास नॉलेज नहीं था, कम था, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए आप कम काम कर रहे थे। फील्ड में लिस्ट कम था, आपके पहले लिस्ट कभी नहीं बनाए थे, आज नया करके लिस्ट बनाते हैं। आज आप पिछले से ज़्यादा नॉलेज हो चुका है। क्यों? कोई 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बेहतरीन प्रश्न है आप सभी को कि आज आपका बहुत ही नॉलेज आ चुका है, बहुत सारा ज्ञान आ चुका है, लेकिन काम भी तो बढ़ना चाहिए ना। देखिए, जब नॉलेज नहीं था तब काम कर रहे थे, आज नॉलेज बढ़ चुका है तो काम तो बढ़ना चाहिए, फिर घटते क्यों हैं आपका? ये दूसरा प्रश्न है। और इस प्रश्न का मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँगा इस प्रश्न का कि देखिए, जब नॉलेज बढ़ रही है, आप काम नहीं कर रहे हो ना, आपका पर्पज नहीं है और पर्पज क्लियर नहीं है आपका। जब आपका पर्पज क्लियर नहीं होता ना, तो प्रायोरिटी कौन देगा सर? ना आप लाइन देगा, ना आप खुद ही देंगे। और आप ये सोच के बैठे होंगे ऑफलाइन कुछ कर देंगे, हमारा बिजनेस हो जाएगा। ये गलत बात है सर। ऑफलाइन बिजनेस करने से आपको कभी भी, ऑफलाइन बिजनेस से कभी भी बिजनेस वॉल्यूम या इंसेंटिव या कमीशन नहीं मिलेगा। ऑफलाइन अपनी जगह में काम कर रहे हैं, वो तक काम करते रहेंगे। ऑफलाइन जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको के लिए, खुद के लिए काम करना पड़ेगा सर। ऑफलाइन आपको लाया है तो आगे तक वो भी काम करेंगे, आप नहीं करेंगे तो भी वो करेंगे। इसका मतलब ऑफलाइन ने आपको तैयारी किया है, आप नहीं करेंगे तो भी वो करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब ऑफलाइन से कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला नहीं है तो ऑफलाइन से इतने भरोसा करके मत बढ़ो। आपका खुद का बिजनेस है, खुद को काम करना पड़ेगा। जिस दिन इस बिजनेस में आप जुड़े थे ना, ऑफलाइन जरूर बताए होंगे कि ये बिजनेस का मालिक आप खुद हो और मालिक का तरह काम करना है। और बहुत समय में बहुत सारा नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटर ना नौकर की तरह काम कर लेते हैं, जैसे कि वो बिजनेस का मालिक नहीं, वो तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना, इसी सोच में वो काम नहीं करते, उतना उत्साह से नहीं करते। और तीसरी बात आप सभी को पूछना है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है ना, क्या वो आप कर रहे हो? क्या वो डेली आपका रूटीन में है? बहुत लोग तो टू डू लिस्ट नहीं करते। टू डू लिस्ट का क्या मतलब कि काल जो काम है आज सेट नहीं करते, कि एक हफ्ते का काम भी सेट नहीं करते। वो सोचते मैं सुबह उठूंगा और काम करूंगा। सर, कभी भी किसी का नहीं हुआ है, आपका क्या होगा? जब आप सभी को पता है कि संघर्ष करने से सफलता मिलती है, कि हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, एग्रेसिव वर्किंग करने से आपको सफलता मिलेगा, तो फिर करते क्यों नहीं हो? सफलता को ना लेजीनेस, बहानाबाजी, झूठ बोलना, ये सारी कैटेगरी लोगों को पसंद नहीं आता है। इसलिए सफलता उनका पास कभी नहीं जाता। किनका पास जाते हैं? जो हार्ड वर्किंग करते हैं, डेडिकेशन रहते हैं, पर्पज क्लियर है, ड्रीम है, गोल है और एक्साइटमेंट है, इसका बिलीव है, वो करेगा। हमारा पास नहीं आएगा, आपका पास नहीं जाएगा सर। यदि हम लेजीनेस बन जाएंगे तो काम तो पूरा जोरदार और दमदार से करना है। और जितना बहानाबाजी आप करते रहोगे, आपका डाउनलाइन उतना बहानाबाजी आपको दिखाता रहेगा, तो फिर गेम खत्म। आप चालाक बनो, बिजनेस करते हो तो चालाक बनो, लेकिन चालाकी मत करो बिजनेस से। बहुत सारे लीडर ऐसे भी होते हैं कि महीने लास्ट में बिल करेंगे, स्लैब पकड़ लेंगे, बिजनेस हो जाएगा। अरे सारे डाउनलाइन ऐसे हो जाएगा तो आपका बिजनेस जीरो बन जाएगा। लीडर हो तो आप समझ रहे होंगे मेरे डाउनलाइन, मेरा बिजनेस वॉल्यूम नहीं देख रहा है, उनको क्या पता चलेगा मैं कितना बिजनेस वॉल्यूम कर रहा हूँ? अरे सर, डाउनलाइन को ये पता है कि ऑफलाइन तो जो बिजनेस किया है वो तो किसी को नहीं दिखाया है, इसलिए वो नहीं किया है। वो भी नहीं करेगा, वो करेगा कुछ दिन के लिए, अच्छा काम करेगा, फिर आपको फॉलो करते करते वो देखेगा कि मेरी ऑफलाइन नहीं कर रहे तो मुझे नहीं करना है। ऐसे भी नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है।
ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं काम। शुरुआत में आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस करने के लिए आपको हर दिन ऊर्जावान उत्साह रहना पड़ेगा। और जितना भी टीम है आपका पास ना, उसको लेके चलो। जो बंद होके पड़े हैं ना, उनको छोड़ो, बाद में उनको उठाना, लेकिन जितना है उनको तो लेके चलो आगे। और जो काम है उसको तो करो, डेली एक्टिविटी करो। मार्च महीना चल रहा है, ऐसे लेजीनेस से करने से कुछ नहीं होगा सर। आपका बिजनेस डाउन जाएगा, क्या निराशा डिप्रेशन हो जाओगे आप, उत्साह नहीं लगेगा, कोई भी काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं एक चीज़ देखा हूँ, जो बच्चा ना क्लास में अच्छा पढ़ाई करता है ना, उसका पास एक ही चीज़ होता है, उस चीज़ को अच्छी तरह से हासिल करना चाहता है। कैसे पढ़ना है, कैसे डेडिकेशन से लगना है, वो जानता है। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास में अच्छा किया था ना, वो लाइफ में भी अच्छा करेंगे। जो जीवन में कुछ अच्छा ही करने के लिए जो हर चीज़ में एक डेडिकेशन और फोकस नहीं रखता है ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान का धन्यवाद है कि मेरी अपलाइन बहुत डेडिकेटेड है और बहुत एनर्जीफुल है, और हमें एनर्जीफुल बनाने के लिए पूरा जी जान लगा दिया और हम बन गए। लेकिन मैंने कभी भी झूठी बहानाबाजी और लेजीनेस नहीं किया। और मीटिंग हो रहा है, मीटिंग को आओ, बुलाना पड़ती है लीडर को। और मैं आपको सभी को ये बात बताऊँ ना, जिस दिन आपका अपलाइन आपको मीटिंग के लिए बुलाएगा ना, उस दिन कभी नहीं बढ़ेगा। जिस दिन वो नहीं बुलाएगा, लेकिन आप उस मैसेज से एक्टिव हो जाओगे मीटिंग में बैठने के लिए और अपने डाउनलाइन को बुलाने के लिए एक्टिव बन जाओगे ना, उसी दिन से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और जो अपने मीटिंग के लिए तैयारी नहीं रहते ना, वो सोचते हैं कि मीटिंग से क्या होगा। सर मैं ये बता दूं, आप काम नहीं करे हो तो खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि जिंदा भी तो रहना है। और खाना काम भी नहीं करोगे और खाना भी छोड़ दोगे तो कुछ दिन के लिए जिंदा रहोगे, फिर ख़त्म हो जाओगे। उसी तरह मीटिंग ट्रेनिंग भी उसी तरह होता है सर। आपको मीटिंग में बैठने के लिए ना सर, भले आप फील्ड में नहीं जा पा रहे हो, लेकिन मीटिंग में बैठते रहो। क्या पता आपका अंदर एक डिजायर है वो जाग जाएगा, वो आप अपने सक्सेसफुल मंजिल में पहुंच जाओगे। तो ये काम करते रहो। देखिए, मैं कभी कोई बात ना आपको इस तरह मनमानी नहीं बोलता हूँ। मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं ग्राउंड वर्किंग करता हूँ, मैं ज्वाइनिंग भी करता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेलिंग भी करता हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस यही है तो सर, इसी को तो करना पड़ता है सर। और मैं जो करता हूँ ना वो बताता हूँ, और मेरा दिल से जो बात निकलती है, दिल से निकलती है, इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, लीडर का पास इतना क्षमता है कि सारी डिस्ट्रीब्यूटर चला जाएगा ना, फिर वो दूसरा तैयारी कर लेगा। सब लीडर का क्वालिटी होता है। और मेरी आपको ना ऑफलाइन का बात ज़बरदस्त से सुनना है और काम करना है, बस करते रहिए। मार्च महीना चल रहा है, आपका टारगेट को फुलफिल करना है और जल्दी से भागते रहिए सर। और जो टारगेट दिए ना उसका पर काम कीजिए सर। अरे 1% भी तो 10% या 100% काम हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लीडर टारगेट तो ले लेते हैं, लेकिन उस टारगेट भूल जाते हैं क्या लिए हैं मंथ में। फिर आप जैसे रहते हैं वैसे रहते हो, वो तो चल रहा है, हो जाएगा, ऑफलाइन तो है, हो जाएगा। अरे सर, ऑफलाइन अपने के लिए कर रहे हैं, तुम आपको अपने के लिए करना है। ऑफलाइन करने से आपका हो जाएगा, ये गलत बात है सर, कुछ जिंदगी भर नहीं होगा। और ये सोच के बैठे होंगे जो ऑफलाइन हमारा नीचे 10-50 को ज्वाइनिंग कर देगा तब हम उठ जाएंगे, सर जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। जो जन्म से नहीं उठ पाता ना उसको अपाहिज बोलते हैं, हैंडीकैप बोलते हैं, वो जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा सर। इसलिए आपको अभी से, आज से जागना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। तो इस टॉपिक को मैं इतना तक लेके आया हूँ। तो आप सभी को धन्यवाद, आप इस चैनल में आए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे से बहुत सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू, जय आर से।